गुड मॉर्निंग नम्रा। गुड मॉर्निंग आंचल। रजाई में हो? रजाई से बाहर निकल आई? आंचल निकल आई? आवाज से लग रहा है जैसे भी रजाई के अंदर ही अंदर मोबाइल ऐसे लगा के है। क्या कह रही हो? हाँ मुझे पता है, मुझे पता है, आवाज से पता चलता है, कनेक्शन है आवाज से उसका। हम लोग यहाँ उठ करके सुबह सुबह कॉलेज आ गए। There will be a quiz on 24th of December. That will be your fifth quiz of this particular subject. And in this quiz, all four units will be covered. The topics of all four units: introduction of data communication and computer networks, topology, OSI model, TCP/IP model, functionalities of all layer in detail, and some other topics, some important topics: IEEE projects 802.3, 802.4, 5, token bus, token ring, CSMA CD, congestion control, different techniques, traffic shaping, मतलब सब कुछ, एप्लीकेशन लेयर्स, सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप का फॉर्मेट होगा। फॉर्मेट वही होगा जो हम लोग का पुराना रहता है। एंड दिस विल बी योर लास्ट क्विज। तो जिन्होंने गड़बड़ हो गया, जिनकी कोई क्विज छूट गई है, दे ऑल आर एडवाइज टू प्रिपेयर एंड मस्ट अटेंड एंड पार्टिसिपेट दिस क्विज टेस्ट, क्योंकि बेस्ट 4 इसमें से ली जा सकती है आपकी क्विज। ठीक है, बेस्ट 4 कंसीडर होंगी। जिनका जो भी छूट गया हो, नंबर कम आए हो, दिस इज द चांस एंड दिस विल बी हैपन फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, whatever it is 502, 503, 4 and elective 5052 or 5053. So this is the golden opportunity. और इसके अलावा सरप्राइज टेस्ट भी मैंने आपको बताया था, 15 सरप्राइज टेस्ट होंगे, जिसमें से बेस्ट 12 विल बी कंसीडर्ड। सो जितने भी सरप्राइज टेस्ट हैं सभी में पार्टिसिपेट करिए। अगर पिछला कुछ खराब हो गया है, किसी का छूट गया है, तो उसमें भी आपका मैनेज हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग सुन लीजिए। ये स्क्रीन विजिबल है? सूरज चौबे, सूरज, अब
दिख रहा है? चेकसम पढ़ाना है मुझे, चेकसम दिख रहा है? हम्म। ठीक। तो चेकसम इज द टेक्निक बाय विच you are able to detect and correct the error in the message which is sent by the sender, and this is happen with the consent of receiver. So the error detection and the correction message used for higher layer protocol is known as checksum. Checksum is based on the concept of redundancy. ठीक है, अभी एक एग्जाम्पल से आपको शो करते कैसे होगा. द सेंडर यूजेस चेकसम जनरेटर एंड रिसीवर यूजेस चेकसम चेकर. दो होते हैं, एक तो जनरेटर की जो टर्म होते हैं जनरेटर, और रिसीवर जो है ये आपका सेंडर यूज करता है, और रिसीवर जो है आपका चेकर, ये रिसीवर काम करता है चेकसम में ही. तो दो की टर्म यूज होते हैं, दैट जनरेटर एंड चेकर. ओके. So the checksum generator divides the data into equal segments of number of bits, usually 8 or 16 bits. Usually 8 और 16 bits. मतलब जितना भी बड़ा मैसेज होगा उसको 8 बिट या 16 बिट के फॉर्म में ब्रेक कर दिया जाता है, बड़े से बड़े मैसेज या इंफॉर्मेशन को. So these segments are added together and then complement of the result obtained by adding the segment. This is known as checksum, and which is add at the right or the end of the original message. Okay, this is sometimes known as the redundancy bit. The sender transmits the data unit plus this particular checksum. So for example, एक मैं आपको एग्जाम्पल ले लेता हूं कि एक हम डेटा यूनिट या मैसेज भेजे जा रहे हैं, जो हमारा ये डेटा है या मैसेज है. ठीक, ये 16 बिट का मैसेज है, दैट इज योर 1 0 1 0 1 0 0 1. 2 2 4 2 8 बिट का ये हुआ. फिर दूसरा इसी कंटिन्यूअस में 0 0 1 1 1 0 0 1. देखिए ये टोटल 16 बिट का आपका एक मैसेज या डेटा है. यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बिट में इसको आप चाहे तो ब्रेक कर सकते हैं. तो the complete message in the form of 16 bit. This is the original message which is sent to the receiver end by the sender. Then the data unit, जो ये आपकी data unit या message है, it is divided into 2 segments of 8 bits. अगर बहुत बड़ा मैसेज है तो उसको 16 बिट में कन्वर्ट कर दीजिए, अगर छोटा ही है जैसे 16 या 32 बिट का है तो उसको 8 बिट में आप कन्वर्ट कर दीजिए, उसको डिवाइड कर दीजिए. डिवीजन के लिए इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज यूजिंग पर्टिकुलर डिवीजन एंड द बाइफर्केशन इट इज इजी टू फाइंड आउट द चेकसम. समझ रहे हैं? इसीलिए इसको या तो 16 या 8 बिट में ब्रेक कर लिया जाता है, जिससे एडिशन में कॉम्प्लीमेंट निकालने में काफी आसानी रहती है, एंड इट इज वेरी यूजफुल एंड सुटेबल मेथड. सो हमने आपको ऑलरेडी यहां देखिए मार्क भी बना के रखा हुआ है, ये 8 बिट है और ये 8 बिट है, टोटल 16 बिट का है. तो 8 बिट के फॉर्म में आपने मैसेज को ब्रेक कर लिया. नाउ गोइंग टू ऐड बोथ सेगमेंट, दैट इज योर 1 0 1 0 1 0 0 1. ये वाला पहला सेगमेंट हो गया. सेकंड है 0 0 1 1 1 0 0 1. ये दूसरा सेगमेंट हो गया. ये पूरे मैसेज को 2 पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया. आप क्या करिए, इनका सम निकाल दीजिए, इनका सम कर दीजिए. ठीक है, तो 1 1 का 0 कैरी 1
जीरो 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 एंड कैरी जो 1 है वो आपका यहाँ 1 हो गया, 0 0 आपका 0 हो गया, फिर 1 1 का 0, कैरी जो है आपका 1 हो गया, फिर 1 1 0, कैरी आपका 1 हो गया, 1 1 का 0, ठीक है, और उसके बाद फिर से 1 है तो 0 1 1, यहां पे 0 0 है और कैरी आपका 1 बचा, दैट इज योर 1, और 1 0 का 1. So this is the sum of these two segments. This is the sum of these two segments. उसके बाद क्या करिए, इसका 1 कॉम्प्लीमेंट निकाल दीजिए. 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ द रिजल्ट. कॉम्प्लीमेंट निकालना सभी को आता है, यानी 0 को 1 1 को 0 कर दीजिए, तो आपका जो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, देखिए 1 है तो यहाँ पे हो जाएगा 0, ये 1 है तो 0, ये 1 है तो 0, और जो ये 3 0 इनकी जगह 3 1, फिर 1 की जगह 0, और 0 पर हो जाएगा आपका 1. So this particular complement is known as the checksum. This is referred as checksum. यहां तक सबको समझ में आ रहा है? सूरज चौबे, देखो ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जो मैंने बताया? हाँ, इसमें क्या करना है, मैं एक बार, जो लोग अभी देर से भी ज्वाइन किए हैं, स्वर्णिम है, अभिनव मौर्य है, जिन्होंने देर से ज्वाइन किया है, कि जो आपका ओरिजिनल मैसेज है, इस मैसेज को as per your suitability, because you are going to sum after the bifurcation of message or divided message into 16 or 8 bit. So as per your suitability, you are required to divide it into that particular bits. So either in 8 bit format or 16 bit, but not more than 16 bit. बहुत बड़ा मैसेज भी है तब भी उसको 16 बिट ज्यादा से ज्यादा, लेकिन सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहता है कि आप उसको 8 बिट में ब्रेक कर दीजिए, जोड़ने में बहुत आसानी रहेगी. तो हमने भी यहाँ पे, क्योंकि हमारा मैसेज भी छोटा था, एग्जाम्पल हमने एक छोटा लिया हुआ है, हमने 8 बिट में इस पूरे मैसेज को ब्रेक कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया. एडिशन आप सभी लोग को बाइनरी का पता है भाई, जहां पे 0 0 होगा वहां 0 होगा, 1 0 1 होता है और 1 1 0 होता है, ठीक है, और कैरी फिर 1 होगा, फर्दर जुड़ता चला जाएगा. तो ये आपका सम हो गया. सम निकालने के बाद इसका 1 कॉम्प्लीमेंट निकाल दीजिए. 1 कॉम्प्लीमेंट सभी लोग को पता है, यानी जहां पे 0 है वो 1 हो जाएगा और जहां 1 है वो 0 हो जाएगा. तो जो ये 1 कॉम्प्लीमेंट है, दैट विल बी योर चेकसम. नाउ दिस चेकसम इज एडेड टू द ओरिजिनल मैसेज, दैट वाज योर ओरिजिनल मैसेज. सो पैटर्न द सेंट इज, सो द सेंट पैटर्न ऑफ डेटा विल बी, जो आपका अब जो पैटर्न हो जाएगा, दैट इज योर, सबसे पहले ओरिजिनल मैसेज 1 0 1 0 1 0 0 1, फिर उसका दूसरा पार्ट 0 0 1 1 1 0 0 1. ये तो आपको ओरिजिनल मैसेज, और साथ में इसके बाद चेकसम ऐड कर दीजिए. और चेकसम आपका देखिए ये है 0 0 1 1 0 1, 0 0 2 3 1 1 and 0 1. This is the message now sent by the sender to the receiver. ठीक, इसमें आपने चेकसम ऐड करके मैसेज रिसीवर तक आपको मतलब सेंड करना है, या रिसीवर तक आपने इसको सेंड कर दिया. नाउ व्हेनेवर रिसीवर रिसीव द दिस पर्टिकुलर मैसेज, देन ये क्या करेगा, ये तीनों को जोड़ देगा. जैसे ही रिसीवर ने इस पर्टिकुलर मैसेज को रिसीव किया, तो ये तीनों मैसेज जो है, जो पार्ट है, इनको फिर से 8 बिट में ब्रेक कर देगा, क्योंकि रिसीवर को तो ये पता नहीं रहेगा. तो रिसीवर क्या करेगा, इनको फिर से उनको बता दिया जाएगा पहले से कि हम इस फॉर्म में मैसेज भेज रहे हैं, तो इन तीनों को ऐड कर देगा, 8 बिट में ब्रेक करके फिर से इनको ऐड करेगा. अब देखिए ऐड करने के बाद क्या करता है, ये आपका 1 है, ये सेकंड पार्ट है और ये तीसरा पार्ट है, इनको फिर से आप ऐड कर दीजिए. 1 0 1 0 1 0 0 1,
001110001, फिर 0001111 एंड 01। ये आपका क्या है, डेटा सेगमेंट 1 है, DS1 समझ लीजिए, दैट इज डेटा सेगमेंट 2 है, और ये आपका चेकसम है। ठीक, जो रिसीवर ने रिसीव किया उसने इनको 8 बिट के फॉर्मेट में, बिकॉज मैसेज इज टू शॉर्ट, बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए 16 बिट तक नहीं लेके गए। इसको सम कर दीजिए, सम करने के बाद 1 1 का 0 0 1 1, कैरी 1 आया तो ये 0 0 0 और 1 1, यहां तो आपका ये 1 हो ही गया, ये 1 1 0 और 0 1 1, कैरी 1 1 1 का 0 और 0 1 1 और कैरी 1, तो फिर से आपका यहां आ गया 1, ये 1 1 0 0 1 1, बचा 1 कैरी, ये यहां 1 और 1 0 0 ये 1, सारे देखिए 1 आ गए, तो सम है आपका, ये आपका 1 आ गया। ठीक, यहां तक आपने पूरा काम कर लिया। नाउ आप इसको क्या करिए, चेकर साइड पे क्या करेगा रिसीवर, चेकर यूज करेगा और इसका कॉम्प्लीमेंट फिर से निकालेगा। जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट जैसे ही आपने निकाला तो ये हो गया 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0, ये जैसे ही आपने निकाला, इसका कॉम्प्लीमेंट निकाला तो कॉम्प्लीमेंट 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी मैसेज आपको मिला था वो मैसेज एकदम सही है, उस मैसेज में कोई भी गड़बड़ी नहीं है, देयर इज नो एरर to the original message. So this message is accepted by the receiver and informed to the sender that the sent message is correct in form and whatever received by the receiver is also correct. अगर यहाँ पे जो आपका फाइनल आउटपुट आफ्टर द कॉम्प्लीमेंट जो चेकर है वो अगर 0 0 नहीं आता तो वो मैसेज एक्सेप्ट नहीं करता, मतलब वहां पे कुछ ना कुछ एरर जरूर होती, इसलिए उसको एक्सेप्ट ना किया जाता तो रीट्रांसमिशन होता। तो चेकसम का यही एक फंडामेंटल रूल है कि जो भी हम ऐड कर रहे हैं वो फाइनली रिसीवर एंड पे जा करके, क्योंकि हमने उसको कॉम्प्लीमेंट करके चेकसम भेजा था और उस चेकसम को जब आप ऐड करके फिर से कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे तो एंटायर मैसेज विल बी योर 0, तो कॉम्प्लीमेंट कंटेन्स ओनली 0, सो रिसीवर एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर मैसेज। अगर वहां पे ये मैसेज किसी और फॉर्म में होता, जंबल्ड फॉर्म में होता, या एक भी 1 आता, या किसी ने अनइंटेंशनली या इंटेंशनली एक्सीडेंटली ये मैसेज को, अंश बहुत देर से ज्वाइन कर रहे हो बेटा, मैसेज को करेक्ट कर दिया होता, सम एक्स्ट्रा बिट विल बी एडेड by intentionally or accidentally, then this message will be not accepted by the receiver and the message is sent to the sender or retransmission process will be carried out. एरर डिटेक्शन का ये तो ये मेथड हो गया, ये करेक्शन और डिटेक्शन दोनों में आप यूज कर सकते हैं, डिटेक्ट भी हो जाता है करेक्ट भी हो जाता है। और एक दूसरा मेथड होता है रीट्रांसमिशन। रीट्रांसमिशन जब आप केपेबल नहीं होते हैं, सपोज करिए मोर देन 1 बिट्स आर, क्योंकि इसमें या तो बर्स्ट एरर होगी या सिंगल बिट एरर होगी, इफ मोर देन 1 बिट्स आर डैमेज्ड in spite of the using checksum method, then only the way that retransmission will be carried out. So there is no appropriate algorithm to correct that original message. ओके, तो उस केस में सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि आप उसको रीट्रांसमिट करा लें। ये आपका दोनों तरह से काम करता है, करेक्शन भी कर देगा, डिटेक्ट भी कर देगा, और लेकिन जब आपका मोर देन 1 बिट से ज्यादा एरर है तो उस केस में आपको रीट्रांसमिशन ही कराना होगा। कोई एल्गोरिथम ऐसी नहीं है जो कि ओरिजिनल मैसेज को डिटेक्ट कर पाए या इट एक्सट्रैक्ट
the error bits from the original message. This is the concept. ये चेकसम मेथड सभी को क्लियर हो गया है? अगर नहीं हुआ है तो फिर से पूछ ले, ठीक है? हो सकता है, देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया इसे सबसे लास्ट में रखा गया है क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स तो नहीं आते हैं, लेकिन हो सकता है कि किसी एग्जामिनर ने पेपर सेट किया और उन्होंने कहीं से इसका आप कह सकते हैं कोई ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन मिल गया, उसमें कॉम्प्लीमेंट पूछ लिया या चेकसम पूछ लिया या उसकी वैल्यू पूछ ली, तो हो सकता है ये क्वेश्चन इस तरह से फॉर्म हो जाए या आ जाए। और अगर सब्जेक्टिव होगा तो इस पे नोट्स लिखने को आएगा, इसका एक क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन बनने का यही एक तरीका हो सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द एरर कंट्रोल, क्योंकि ये डेटा लिंक लेयर का बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी या जॉब होती है। एरर कंट्रोल क्या होता है, एरर कंट्रोल की टेक्निक कौन कौन सी होती है उनको एक्सप्लेन करना है। ईच एंड एवरी टेक्निक विल बी एक्सप्लेन बाय यू। तो उसमें हमने एक पैरिटी बिट बताया था। पैरिटी बिट में आप या तो 0 या 1 ऐड करते हैं, और भी उसमें आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। आप या तो जो जीरोस हैं वो इवन और ऑड फाइंड आउट करें, या 1 से उनको इवन और आउट जो है इवन एंड ऑड फाइंड आउट करें, और उसके बाद वो एक्स्ट्रा बिट आप ऐड कर दें इन द फॉर्म ऑफ जीरोस और द 1। सेकेंड, मैंने आपको साइक्लिक रिडंडेंसी चेक बताया था या साइक्लिक जो है चेक बताया था। उसमें आपका एक मैसेज होता है और उसमें एक डिवाइजर होता है। डिवाइजर को उस पर्टिकुलर मैसेज से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर होता है उसको मैसेज के आखिरी में जोड़ दिया जाता है, एंड द रिसीवर एंड उसी डिवाइजर से फिर उस पूरे मैसेज को डिवाइड किया जाता है। अगर उसकी वैल्यू 0 होती है तो वो मैसेज सही होता है, अगर उसकी वैल्यू 0 नहीं होती तो वो मैसेज मे बी करप्टेड। दिस इज द डिटेक्शन मेथड। तो वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो करप्ट हो गया है। तो एक दूसरी टेक्निक ये है, और तीसरा ये करेक्शन और डिटेक्शन दोनों का मेथड होता है चेकसम। चेकसम में भी क्या करते हैं, जो भी पूरा मैसेज है उस मैसेज को आइदर 8 बिट और 16 बिट में डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद सारे सेगमेंट्स को आप ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद उसका 1 कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। 1 कॉम्प्लीमेंट विल बी योर चेकसम। चेकसम विल बी एडेड टू द मैसेज एंड सेंड लाइक दिस पैटर्न, कि सबसे पहले आपका पूरा मैसेज होगा, आखिरी में चेकसम होगा, एंड में इसको ऐड करते हैं और ये रिसीवर में के साइड पे भेज दिया जाता है। whenever receiver receive this particular message, it further divided into different segments either in the form of 8 bit or 16 bits as per the concern of sender। उसके बाद इस पूरे जितने भी सेगमेंट उनको ऐड कर लिया जाता है। ऐड करने के बाद उनका 1 कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ 1 कॉम्प्लीमेंट is 0 means all digit or the bit is in the form of zeros, then it find or observe that message is correct, whatever received by the receiver. If even one bit is in not in correct form, means there is a 0, there is 1 is found in place of 0, even 1 bit भी अगर 1 के फॉर्म में पाई जाती है इन प्लेस ऑफ 0, देन इट इज ट्रीटेड एज इनकरेक्ट मैसेज एंड द कंफर्मेशन इज सेंट टू द सेंडर दैट रीट्रांसमिशन मस्ट बी कैरीड आउट। बस ये पता लगाने के बाद करेक्ट नहीं कर पाएंगे और इसको तुरंत रीट्रांसमिशन के लिए कॉल होता है। सिंगल बिट या बस्ट, आपने समझ लिया एरर क्या होता है। सिंगल बिट में एक बिट या एक या दो, एक बिट का मतलब इट इज नॉट हार्ड कि एक बिट होगी। सिंगल बिट नाम तो जरूर है, लेकिन अगर चाहे तो एक से ज्यादा भी बिट हो सकती है। हो सकता है एक सेगमेंट में एक बिट खराब हो, दूसरे सेगमेंट में एक बिट खराब हो। दिस इज आल्सो नोन एज सिंगल बिट एरर। ठीक, मैसेज बड़ा है लेकिन 8 बिट या 16 फॉर्म में बिट के फॉर्म में जैसे आपने डिवाइड किया तो हर बिट, हर जो है सेगमेंट का एक एक बिट खराब है। दिस इज नोन एज सिंगल बिट एरर। बट इफ मोर देन 1 बिट इज इनकरेक्ट, जिसमें कि एक सेगमेंट के भी 2 से ज्यादा 2 या 3 बिट इनकरेक्ट फॉर्म में, दैट इज नोन एज बर्स्ट एरर। तो वो भी बर्स्ट एरर। तो बर्स्ट एरर का मतलब ये कि रीट्रांसमिशन विल बी कैरीड आउट, देयर इज नो चांस टू करेक्ट दैट मैसेज और रिकवर द ओरिजिनल मैसेज। So this is all about the
एरर करेक्शन एंड डिटेक्शन। जो एरर कंट्रोल की हम लोग बात करते हैं, एरर कंट्रोल कैसे करते हैं, और आपने सभी ने चेकसम, हम लोग ने बहुत सारे फ्रेम फॉर्मेट पढ़े थे, उसमें चेकसम एक फील्ड जरूर रहती थी, ठीक है। वो फील्ड का यही काम था, उस पर्टिकुलर फील्ड का या फ्रेम फॉर्मेट में उस पर्टिकुलर फ्रेम फील्ड का यही वर्क था कि ये मैसेज के अंत में ये जरूर ऐड कर दिया जाता है, ठीक। और चेकसम ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और आसान भी होता है। चेकसम से ही आप पता लगा देते हैं कि जो मैसेज इज रिसीव्ड बाय द रिसीवर इज इन करेक्ट फॉर्म और नॉट। दैट्स वाई आपने जितने में भी देखा होगा, कहीं कहीं सीआरसी मिला आपको, साइकिल रिडंडेंसी चेक भी कहीं कहीं किसी फॉर्मेट में जो है फ्रेम फॉर्मेट में सीआरसी भी मिला, लेकिन ज्यादातर में आपको चेकसम ही मिला है ज्यादातर। और टीसीपी आईपी तो चेकसम पे ही ज्यादा बेस्ड और फोकस्ड रहता है। सीआरसी ज्यादातर आप ओएसआई मॉडल में, जो ओएसआई मॉडल से रिलेटेड या उसकी लेयर से रिलेटेड जो प्रोटोकॉल है वहां पे सीआरसी यूज करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द एरर करेक्शन एंड द डिटेक्शन। Now come to the another topic, that is network management. This is important topic. The topic whatever I am going to discuss nowadays and the future days is not directly mentioned in your subject or the course curriculum, but it is important, some important topic जिसमें कि आपका एक छोटा क्वेश्चन बन सकता है, या ये इंपॉर्टेंट है जब आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के पेपर को प्रिपेयर करते हैं, तब छोटे छोटे क्वेश्चन हो सकता है पूछ ले। और इनमें जो है मैं आपको अपने नोट्स ही पीडीएफ फॉर्म में सेंड करूंगा, ठीक है। इनका जो है मैंने डिफरेंट डिफरेंट जगह से इनको रेफर किया हुआ है, तो जो नोट्स होंगे वही बेनिफिशियल आपके लिए रहेंगे। उन्हीं नोट्स को ही आप पढ़ करके अपने नोट्स को प्रिपेयर करिए, अपने नोट्स खुद से फर्दर बना लीजिए। So network management. So what is the network management? Means network management का हो गया मतलब एक इसके रिलेटेड मैंने आपको एक प्रोटोकॉल बताया था, that was SNMP, Simple Network Management Protocol. This particular protocol is already discussed with you before some लगभग 3 या 4 दिन पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है SNMP। सो इसका मेन काम है नेटवर्क को प्रॉपरली मैनेज करना, नेटवर्क के ऑपरेशन को मैनेज करना। सो द बेसिक गोल ऑफ नेटवर्क मैनेजमेंट इज टू इंश्योर दैट द यूजर ऑफ नेटवर्क रिसीव द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस with the quality of service that they expect. Nowadays, all of you feels that the speed of Jio network is too slow. Their performance is also too weak, and also there is some you can say that error और कुछ भी फेल्योर सिस्टम है कि वो जो आपके नेटवर्क यूजेस को भी एक सही फॉर्म में शो नहीं करता है। मैं भी देखता हूं कभी कभी कि मेरे पास जो है डेटा कुछ और फॉर्म में दिखता है कि अभी आपके पास इतना डेटा बचा है, लेकिन एक्चुअल में वो डेटा उतना शो नहीं होता है। दिस इज हैपेन बिकॉज नेटवर्क मैनेजमेंट इज पुअर, नेटवर्क इज नॉट प्रॉपरली managed. Number of connections are distributed, number of users are allotted and added to that network, and there is nothing to boot and जो है boost the speed of network or increase the capacity of network. That's why this problem going to occur. सभी लोग ने इस चीज को फील किया। इधर बीच आपकी नेटवर्क की जो कैपेबिलिटी है वो काफी डिक्रीज हो रही है, कैपेसिटी डिक्रीज हो रही है, स्पीड काफी स्लो हो रही है। सभी ने फील किया ना इस चीज को? हाँ, ऐसा भी होता है कि आप लोग को पता ही नहीं चल पाता है कि नेटवर्क कितना, जैसे कि भाई जियो में उनका माई जियो का ऐप रहता है, उसमें बाकायदा ऊपर सब लिखा रहता है कितना डेटा खर्च हुआ है, कहाँ पे खर्च हुआ है, लेकिन ये समय आप वो जस्टिफाइड भी नहीं कर पाते हैं कि किस पर्टिकुलर सेशन पे
आपने कितना डेटा किस वेबसाइट के लिए यूज कर लिया है, ये भी आप नहीं दिखा पा रहे हैं, पहले दिखा पाते थे। So these are the known as drawback of network management. The prime goal management should establish to policy must be a policy to either formally or informally contract a service level agreement with the user. आप सभी ने एक और भी इस समय एक प्लान सुना होगा, वो कहते हैं कि फ्री ट्रायल चल रहा है, बट वहां पे हिडन कॉस्ट 1500 है। अगर आप फ्री कॉस्ट की बात करें, हमारे जानने वाले हैं, वो बता रहे थे कि उन्होंने एक ऑफर पड़ा हुआ है, मुझे तो पता नहीं है, लेकिन उनके थ्रू मुझे पता चला कि फ्री ट्रायल पैक चल रहा है जियो का। वो कहते हैं कि फ्री आप 30 दिन लगवाइए और इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर सर्विसेज तो वो आपका वो पूरा अपना सेटअप हटा लेंगे और आपके पैसे वापस कर देंगे। लेकिन इसमें बहुत बड़ा उनका गेम है, वो आपसे 1500 रुपए लेते हैं, उनके साथ ये हो चुका है, 1500 रुपए लेंगे और आपको मतलब कह सकते हैं सर्विस चार्ज के नाम पे या इस्टेब्लिशमेंट के नाम, इंस्टॉलेशन के नाम पे, और उसके बाद आप 30 दिन तक चलाइए। या तो आपने विद इन 30 डेज डिनायल ऑफ सर्विस का एक मैसेज भेज दिया या रिजेक्शन का मैसेज भेज दिया तो ठीक है, नहीं तो वो पूरे पैसे चले जाएंगे। 31st डे के बाद 31वें दिन पूरे पैसे चले जाएंगे आपके, और 30 दिन के में अंदर भी अगर आपने अप्लाई कर दिया तो वो 500 रुपीज ओनली बैक, बाकी 1000 रुपीज वो काट लेंगे इंस्टॉलेशन के नाम पर। So these are the cheap policy nowadays of Jio network, and this is not known as a good network management. There is a lack of policy. So the proper agreement with the user is not done before install that particular network in your home or your workplace. जहां पे मैं एग्रीमेंट की बात करूं, एग्रीमेंट में होता ही नहीं, एग्रीमेंट में कोई पैसा नहीं ले जाएगा। इफ आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद योर सर्विस, विथड्रॉ योर सर्विस एंड रिफंड ऑल द अमाउंट। लेकिन वो ऐसा नहीं करते, वो इंस्टॉलेशन के नाम पे पैसा ले लेते हैं। और बहुत सारे लोग सोचते हैं चलो ठीक है, ना होने से तो अच्छा ही है ये। सो देयर आर डिफरेंट एक्टिविटीज और द डिफरेंट ग्रुप्स which consists the goal of network management. So there are the groups of network management group. First one is network provisioning. These are the theoretical part. Second one is network operation. Third one is network installation and services. कंपनी भी इन्हीं फंडामेंटल जो एक्चुअल में ग्रुप बना देती है और इन पे पर्सन्स अलॉट कर देती है, एंड दिस ऑल इज डन विद द हेल्प ऑफ SNMP प्रोटोकॉल which is used each and every time from the provisioning up to the network installation is work out. बट बहुत सारी कंपनी इसी के नाम पे ही आपको सबको गलत सर्विस प्रोवाइड करती है, हम सबको, आपको सबको क्या, हम लोग भी सब उसी में शामिल हैं। हम सभी को गलत सर्विस प्रोवाइड करती है बिकॉज देयर इज नो प्रॉपर एग्रीमेंट और द रिटन पॉलिसी, देयर इज नो क्लेम सिस्टम। इसकी वजह से ये लोग काफी फायदा उठा लेते हैं। ये पॉलिसीज रहती तो हैं, ये इनका इंटरनल स्ट्रक्चर रहता है, ट्राई के थ्रू इनका एग्रीमेंट इनको बताते हैं, ऑफर करते हैं और इनको बिजनेस करने का चांस मिलता है। बट एक्चुअली इन द ग्राउंड लेवल दिस इज नॉट हैपन। सो वी एज अ नेटवर्क यूजर मस्ट अवेयर अबाउट द डिफरेंट ग्रुप्स पॉलिसीज एंड द ऑब्जेक्टिव। समझ रहे हैं, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम लोग इसको कैसे
ज्यादा अवेयर हो और इसको कैसे समझें। सो फर्स्ट वन इज नेटवर्क प्रोविजनिंग। इट कंसिस्ट two important steps. First one is planning and second is design. सबसे पहले जब प्रोविजन की बात करते हैं तो प्लान करते हैं। अब मैंने आपको इसलिए एग्जांपल दे दिया वेरी फर्स्ट बिफोर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल प्रोविजनिंग। जो प्लान जियो फाइबर का इस समय चल रहा है 30 डेज फ्री ट्रायल प्लान, तो इन्होंने पहले प्लानिंग कर ली। उनको लग रहा है कि बहुत सारे लोग अभी भी मोबाइल से काम चला रहे हैं या शेयरिंग सिस्टम से काम चला रहे हैं या वाईफाई से अपना काम कर ले रहे हैं, तो क्यों ना एक ऐसा करो कि इनको एक प्लान दे दो और उसके पीछे इन्होंने ट्रायल पैक का ऑफर दे दिया। ठीक है, उसकी इस तरह से प्लानिंग करी और 1000 रुपए तो उनको मिलेंगे किसी न किसी भी केस में, राउटर भी वापस वो ले लेंगे। समझ रहे हैं? अगर आप राउटर वापस नहीं करेंगे तो वो 500 रुपए भी वापस नहीं करेंगे। वैसे वो कहेंगे कि राउटर की कीमत 1000-1500 रुपए, लेकिन जब नाम वापस करने के नाम पे कहेंगे भाई 500 रुपए हम आपको दे रहे हैं क्योंकि हमने आपसे राउटर ले लिया, आप राउटर रखे रहिए हमारा और 500 रुपए भी हम आपको नहीं देंगे। तो कुल मिलाकर के 1000 रुपए तो उनको मिल ही गए। समझ रहे हैं? उनका ही फायदा हुआ। सो नेटवर्क प्रोविजनिंग से पहले एक प्रॉपर प्लान करते हैं और उसके बाद उसको डिजाइन करते हैं। प्लान को डिजाइन करना, नेटवर्क को डिजाइन करना, दिस इज द प्राइम टू ऑब्जेक्टिव और द फंक्शंस ऑफ नेटवर्क प्रोविजनिंग। सेकेंड है नेटवर्क ऑपरेशन। दिस विल आल्सो हेल्पफुल फॉर यू एज नेटवर्क प्रोवाइडर। बहुत सारे लोग जो है डेवलपर का काम नहीं करते, उनको नेटवर्किंग के फील्ड में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट कंटेंट है। तो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ नेटवर्क ऑपरेशंस। फर्स्ट वन इज फॉल्ट मैनेजमेंट। दिस इज द ऑपरेशन बाय विच यू deals with the fault which will be happen during the network services provided from the user end and sometimes system generated faults. Second है configuration management. Second is the configuration management. This network operation is used to configure the network and the manage the configuration process. Third step is performance management. Most of the step is same as the software engineering. जो आपके प्रोसेस के या जो आपका सॉफ्टवेयर प्लान का पूरा प्रोसेस होता है, सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन का जो प्रोसेस होता है, काफी हद तक लगभग वही स्टेप्स आपको मिलेंगे इसमें। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज द प्रोसेस बाय विच यू इवेलुएट द परफॉर्मेंस एंड द परफॉर्मेंस ट्यूनिंग प्रोसीजर इज कैरीड आउट। ट्रैफिक मैनेजमेंट इज आल्सो कैरीड आउट ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। फोर्थ वन इज सिक्योरिटी मैनेजमेंट। ये बहुत करते हैं ये लोग। सिक्योरिटी मैनेजमेंट, सबसे पहले सिक्योरिटी मैनेजमेंट में ये करेंगे कि पासवर्ड आपको बता देंगे, कुछ बताएं ना बताएं, हिडन चीजें बताएं ना बताएं, स्पीड के बारे में बताएं ना बताएं, लेकिन ये जरूर बताएंगे आपको और आपको डरवा देंगे, थ्रेट आपको दिखाएंगे कि भैया पासवर्ड जरूर डाल लो, सो दैट कि आप अपने नेटवर्क को फुल यूज आप ही कर पाओ। इफ योर नेटवर्क विल बी नॉट पासवर्ड प्रोटेक्टेड, समवन स्टील योर आईपी, किसी न किसी तरीके से वो जान जाएगा, आईपी आपकी जान जाएगा और आपका वाईफाई यूज करने लगेगा, आपको आपके सिस्टम को ऐसे वाईफाई यूज करने लगेगा। यानी कुल मिला के क्या होगा कि उनके नंबर ऑफ यूजर्स कम हो जाएंगे, एक यूजर से बहुत सारे यूजर कनेक्ट हो जाएंगे और उनकी मार्केट वैल्यू खराब हो जाएगी। और आपको भी डरवा देंगे कि भैया कोई दूसरा अगर आपकी आईपी से कनेक्ट हो जाएगा तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी, आपको उतना परफॉर्म, आपका जो नेटवर्क उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो पहले सिक्योरिटी जरूर ये मेंटेन कर देते हैं। सिक्योरिटी इज नेसेसरी
बट द सिक्योरिटी जो वो बताते हैं वो उनके अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए होती है। ठीक, नेक्स्ट है इसी में फिफ्थ स्टेप है अकाउंटिंग मैनेजमेंट। अकाउंट मैनेजमेंट वही है जो मैंने आपको बताया था, अकाउंट डजंट मीन द मॉनेटरी। अकाउंट मैनेजमेंट इज द प्रोसेस बाय विच whenever you are joined or take service of any network provider, so there is created automatically a account। इस अकाउंट में आपका अकाउंट एक आईडी बनी होगी या कनेक्शन नंबर एक रहता है, उस नंबर के थ्रू आप उनसे कनेक्ट हो जाते हैं और डेली यूसेज कैपेसिटी लिमिट वो बताते रहते हैं। बट देयर इज वेरी मच जो कहते हैं नहीं झोल झाल इसमें रहता है, बहुत ही ज्यादा इसमें दिक्कत और कंफ्यूजन रहता है। यू विल नेवर नो द एक्चुअल कंजप्शन एंड द बैलेंस अमाउंट करेक्टली। जिस तरह फोन में भी आपने देखा होगा, फोन में भी कभी आप अपनी बैटरी का और जो स्टोरेज का आप कभी भी स्टेटस जानना चाहेंगे तो वो एक्चुअल नहीं होता है। रीजन ये होता है कि वहां पे प्रॉपरली मैनेज नहीं किया गया। भाई सिस्टम है लेकिन सिस्टम पे बहुत ज्यादा इस पे फोकस नहीं किया गया है। वहां पे तो मैसेज भी आता है, फोन में भी आप देखिए कभी अपनी आप स्टोरेज कैपेसिटी को चेक करने जाइए तो वहां पे एक मैसेज रहता है देयर मे बी डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल स्टोरेज एंड द शोड एवरेज और द डिस्प्लेड स्टोरेज, वो क्लियरली बता देते हैं। तो सेम यहां पे भी ये होता है। ठीक, so these are the some common operations which is managed by the network management। और थर्ड है आपके जो थर्ड कैटेगरी है दैट इज नेटवर्क इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। इट आल्सो कंटेन्स डिफरेंट स्टेप्स। इसमें भी आपका फॉल्ट मैनेजमेंट इस्टेब्लिशमेंट में जो होता है फॉल्ट मैनेजमेंट आता है। ठीक, नेटवर्क इंस्टॉलेशन प्रोसेस, नेटवर्क रिपेयर, नेटवर्क रिपेयर के बाद रूटीन नेटवर्क टेस्ट, जिसको हम लोग कहते हैं मेंटेनेंस। रूटीन नेटवर्क टेस्ट sometime known as the maintenance। So actual goal of network management to comprises these features effectively to satisfy your user। But nowadays there are many fraudulent between the service provider and the top executive officer of that network provider company or the service provider company, so that it is very much necessary and important to know the user must aware to know the operation, to know the facts that will be helpful whenever you are going to take service or join any network। ये सभी के लिए बेनिफिशियल है कि ये क्या क्या होना चाहिए, ये मैनेज कैसे होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर यू मस्ट नो। आप में से बहुत सारे लोगों को जब आप सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे, अपनी कंपनी, अपना बिजनेस, अपनी ऑर्गेनाइजेशन कहीं पे स्टैब्लिश करेंगे तो इन फीचर्स को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका डेली वर्क तो इन्हीं के साथ पड़ना है, बिना नेटवर्क के आपका काम नहीं होना है। तो एज ए यूजर, एज स्टैंड अलोन यूजर, इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो द बेसिक्स अबाउट द नेटवर्क मैनेजमेंट। किस तरह से नेटवर्क मैनेजमेंट होता है, किस तरह से प्रोसीजर होते हैं, इनके पार्ट कैसे होते हैं, किनसे बात करनी है। और आल्सो सॉफ्टवेयर डेवलपर भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी कि आप कैसे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर से डील करते हैं।
क्योंकि आप कभी भी कंप्लेन करेंगे, आप कभी भी इस समय जियो से बात करेंगे तो वो यही सब आपको आपको इश्यूज बताएंगे, यही सब बहानेबाजी बताएंगे कि ये प्रॉब्लम चल रही है, फलाना प्रॉब्लम चल रही है, और इसकी वजह से यहाँ पे आपकी स्पीड धीमी है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ नेटवर्क मैनेजमेंट। आप सभी के पास एक सरप्राइज टेस्ट भी आया होगा, टेस्ट आया? हाँ, उसको सॉल्व कर दो। वो आपका 13 सरप्राइज टेस्ट होगा और इसी पे अटेंडेंस लिख दो सभी लोग। रूमी, टेस्ट आया बेटा? हाँ, परफॉर्म करो और अटेंडेंस भी लिख दो इस पे। पिछले बार बतानी थी, टेस्ट नहीं आया तुम्हारे पास। चलो, जो छूट गया कोई दिक्कत नहीं है, अब आगे के टेस्ट दो सारे। सभी लोग अटेंडेंस जरूर लिख दीजिए। देखिए, क्लास की अटेंडेंस इसी पे, जो आपका चैट बॉक्स आपने जिस पे अटेंडेंस मार्क की है, उसी में कैलकुलेट होगी, वहीं पे कंसीडर होगी।